हाय गुड मॉर्निंग एवरीवन। कैसे हैं आप लोग? आई होप आप तमाम लोग ठीक होंगे, अपना और अपने परिवार का ख्याल रखे होंगे। वक्त है ने कहानी की, और कहानी ये बात उन दिनों की है जब भारत के गृह मंत्री हुआ करते थे राजनाथ सिंह। राजनाथ सिंह के पास एक बड़े कारोबारी का फोन पहुंचता है और वो कहता है कि साहब मेरा बेटा लापता हो गया है। शायद पुलिस पूरी ईमानदारी से अपना काम नहीं कर रही है। जैसे ही राजनाथ सिंह को यह बात पता चलती है, उन्होंने उस प्रदेश के मुख्यमंत्री से बातचीत की। अब बातचीत करने के बाद कहा कि बड़े कारोबारी हैं, बहुत अच्छे व्यक्ति हैं, दरअसल इस मामले की आप गंभीरता से जांच कराइए। उस वक्त मुख्यमंत्री हुआ करते थे रमन सिंह। रमन सिंह ने अपने प्रदेश की पुलिस को अलर्ट किया और कहा कि जितनी जल्दी हो सके इस घटनाक्रम के बारे में सोचिए और जो भी मामला है उसे सामने लेकर के आइए। अब पुलिस अपने मामले में जांच पड़ताल में बहुत ईमानदारी से जुट जाती है। शायद अब तक ईमानदारी से जांच नहीं कर रही थी। अब पुलिस ने इस मामले की जांच पड़ताल की तो पूरे देश भर के लगभग 1 करोड़ लोगों के मोबाइल नंबर ट्रेस किए गए थे, ताकि कातिल या फिर अपहरण करने वालों का पता चल सके। क्योंकि पुलिस को भी लगने लगा था कि जब वो लड़का अचानक से गायब हो जाता है तो शायद उसके साथ कोई ऐसी बड़ी वारदात हुई है। आखिरकार पुलिस को शक था, वो बिल्कुल यकीन में बदला और उस लड़के का कत्ल हो चुका था। लगभग 1 करोड़ नंबरों में से लाखों नंबर छट जाते हैं, लाखों में से फिर हजारों तक पहुंच जाते हैं, और हजारों में से फिर एक नंबर रहता है। आखिरकार पुलिस उस कातिल तक पहुंच जाती है, और जब घटनाक्रम का खुलासा होता है तो पता चलता है तो उस लड़के का पहले ही दिन उसका कत्ल कर दिया गया था और लाश को दबाकर ऊपर से सब्जी उगा दी गई थी। पुलिस ने जब इस घटनाक्रम का खुलासा किया तो लोगों को यकीन ही नहीं हो रहा था कि कोई व्यक्ति आखिरकार इतना बड़ा कदम कैसे उठा सकता है। आज की जो सच्ची घटना मैं आपको सुनाने जा रहा हूँ, यह सच्ची घटना है छत्तीसगढ़ प्रदेश का एक जिला है दुर्ग। दुर्ग दरअसल इसी दुर्ग जिले का एक बहुत ही मशहूर शहर है जिसका नाम है भिलाई। यह भिलाई की सच्ची घटना है। दरअसल यहाँ इस भिलाई शहर में गंगाजली एजुकेशन सोसाइटी और शंकराचार्य ग्रुप के चेयरमैन आईपी मिश्रा, जिनके शहर के अंदर लगभग 3-4 कॉलेज चलते थे, बहुत ही मशहूर थे, पैसे वाले व्यक्ति थे। उनके यहाँ बीबीए, बीसीए, एमबीए, एमएससी और फार्मेसी जैसी कई कोर्स कराए जा रहे थे। इसी बीच में, यानी कि बात कर रहा हूँ 19 नवंबर 2015 की शाम को, उनका बेटा होता है अभिषेक मिश्रा, जो कि इसकी पूरी संपत्ति का अकेला वारिस होता है। वो अचानक से लापता हो जाता है। जब वो गायब हुआ था तो गायब होने से कुछ देर पहले तक उसने अपने पापा को, अपने घर वालों को मैसेज लिखा था कि मैं बस थोड़ी देर के लिए जा रहा हूँ, आ जाऊंगा। जब वो नहीं लौटता है, पूरी रात हो जाती है, तो अगला दिन यानी कि 10 नवंबर 2015 को परिवार के लोग भिलाई थाना जाते हैं। और थाने जाने के बाद अपने बेटे की गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज कराते हैं। पुलिस ने इस मामले की जांच पड़ताल की, लेकिन शायद घर वालों को ऐसा लग रहा था कि पुलिस उतनी ईमानदारी से काम नहीं कर रही है जितनी ईमानदारी से पुलिस को काम करना चाहिए। इसके बाद जो भारत के गृह मंत्री होते हैं, गृह मंत्री तक यह सूचना पहुंचाई जाती है, और उसके बाद फिर गृह मंत्री मुख्यमंत्री, और मुख्यमंत्री फिर पुलिस, और पुलिस अब इस मामले की जांच पड़ताल करता है। जांच पड़ताल में पूरी ईमानदारी के साथ जुड़ जाती है। आखिरकार जो लड़का गायब हुआ था, जिसका नाम होता है अभिषेक मिश्रा, उसकी मोबाइल की जो लोकेशन और सीडीआर निकलवाई जाती है, तो धीरे धीरे करके जितने भी उनके लोग कांटेक्ट में थे की कनेक्टिविटी बढ़ती चली जाती है, और वह थोड़े बहुत नहीं, लगभग 1 करोड़ लोगों तक उसकी पहुंचती है। अब लोगों ने इस मामले में उन लोगों के जो नंबर थे उनको ट्रेस करना शुरू कर दिया, लेकिन इतने सारे नंबरों में भी पुलिस को कोई सफलता नहीं मिली। छटक वो करोड़ से लाख पर पहुंच जाती है कहानी, और कहानी लाख से कहानी पहुंचती है फिर हजारों पे। यानी कि आखिरकार क्या मामला है। और अ, आज भी खासकर उनमें ज्यादातर लोग थे गंगाजली एजुकेशन सोसाइटी और शंकराचार्य ग्रुप के। जितने भी कॉलेज थे उन कॉलेजों के में काम करने वाले, चाहे चपरासी हो, चाहे प्रोफेसर हो, चाहे कोई भी हो, इस परिवार से जुड़े हुए डायरेक्ट इनडायरेक्ट सभी लोगों से पूछताछ की जा रही थी। और पता चलता है कि वो अंतिम वक्त में दिल्ली, और दिल्ली से घर आने के बाद कहा कि 9 नवंबर 2015 को कि माँ या पापा, मैं बस यूं गया और यूं आया, थोड़ा सा कुछ काम है, लेकिन उसके मैसेजेस भी आते रहे, लेकिन वो फिर लौट के नहीं आया। और उसका नंबर ऐसा चुप हो गया कि घर वालों ने हर जगह तलाश करने की कोशिश की, एक एक दोस्त से बातचीत करने की कोशिश की, लेकिन उस लड़के का कोई भी पता नहीं चल पा रहा था। आखिरकार पुलिस भी थक जाती है, और धीरे धीरे करके लगभग 1 सवा महीने का वक्त बीत जाता है, लेकिन पुलिस इस लड़के का कहीं भी कोई सुराग नहीं निकल पा रही थी। आखिरकार पुलिस करे तो करे क्या, तभी एक मुखबिर ने सूचना दी कि इस कॉलेज के जो
कॉलेज था, उस कॉलेज में एक बहुत ही खूबसूरत एक प्रोफेसर होते हैं, उससे कहीं न कहीं इनकी नज़दीकियाँ थी, आप उस पर भी ध्यान दीजिए। पुलिस ने हालाँकि उसका नंबर भी अपना ट्रेस पे लगाया था, लेकिन उसके नंबर से कोई भी सफलता नहीं मिल पा रही थी। तभी पुलिस ने कहा कि जब हमने इतने सारे नंबरों का ट्रेस किया, तो क्यों ना इस प्रोफेसर के परिवार वालों के भी नंबर को ट्रेस कर लिया जाए। इनकी प्रोफेसर के परिवार के जो डायरेक्ट इनडायरेक्ट कुछ लोग जुड़े हुए थे, उनके भी मोबाइल नंबर सीडीआर वगैरह सबकी निकलवाई गई, तो वहां से कोई सफलता मिल नहीं पा रही थी। दरअसल जो प्रोफेसर होती है, उनका नाम होता है किमसी किमसी जैन, जो कि 2013 तक उन्होंने इनके इंस्टीट्यूट में पढ़ाया, और पढ़ाने के बाद अचानक से ही लापता हो जाती है। लापता होने के बाद पता चलता है कि साल 2013 में उन्होंने शादी कर ली थी, और यह जो व्यक्ति गायब होता है 2015 में, लेकिन की 2 साल पुराना, तो पुलिस हर एक छोटी सी छोटी कड़ी को तलाश कर रही थी। आखिरकार जो इनके हस्बैंड होते हैं प्रोफेसर किमसी जैन के, उसका नाम होता है विकास विकास जैन। अब पुलिस ने विकास जैन की भी मतलब सीरियर लोकेशन सब निकलवाई। जब पुलिस ने इसे बारीकी से खंगालने की कोशिश कर रही थी, तो बताया जा रहा था इस इलाके के जोन में जो आईजी साहब होते हैं, उन्होंने कई बार जो दृश्यम फिल्म आई थी अजय देवगन की, उस दृश्यम फिल्म को बार बार देख रहे थे ताकि कोई क्लू मिल जाए। स्पेशल 26 मूवी आई थी, जिसका उसका भी कई बार उन्होंने देखा। जब प्रेस कॉन्फ्रेंस की जाती है, खुलासा किया जाता है, तो उन्होंने कहा कि मैंने इस फिल्म को कई बार देखा था ताकि घटनाक्रम का खुलासा हो जाए। आखिरकार पुलिस को थोड़ी सफलता मिल जाती है, और सफलता यह था कि जो प्रोफेसर के हस्बैंड होते हैं विकास जैन, जो व्यक्ति गायब हुआ था अभिषेक मिश्रा, इन दोनों की अंतिम लोकेशन जो होता है, वो बिल्कुल साथ साथ थी। यानी कि जहां जहां अभिषेक मिश्रा जा रहे थे, वहीं वहीं विकास जैन जा रहे थे। बस पुलिस के लिए यही एक अंतिम उम्मीद की किरण थी। अब पुलिस ने विकास जैन जो था उसको गिरफ्तार किया, उससे बातचीत की, उससे कहा कि तुम दो चार सवाल है, इसका जवाब दे दो। अब उससे सवाल पूछे जा रहे थे कि तुम उस वक्त कहाँ थे, तब वह अभिषेक मिश्रा उधर घूम रहा था, तो तुम कहाँ थे जब यह सब तरह की बातें चल रही थी। आखिरकार उस जो व्यक्ति ज्यादा देर तक टिक नहीं पाया, और टिक न पाने के कारण ही उसने कुछ ऐसे राज उगलने शुरू कर दिए। दरअसल इसी बीच में जो पुलिस ने नंबरों को खंगाल रही थी, तो एयरपोर्ट रोड पर उसकी कार थी, वो कार मिल जाती है, लेकिन उससे भी कोई सबूत नहीं मिला। हालांकि सर्विलांस ने, डॉग स्क्वाड ने इस तरह से मतलब कोशिश की कि एसआईटी की टीम भी कोशिश कर रही थी। अब विकास जैन को जब खंगाला जाता है, विकास जैन से बातचीत की जाती है, तो उसने कुछ ऐसे चौंका देने वाले खुलासा किए। वो बताता है कि उसकी जो पत्नी है, जिसका नाम किमसी जैन होता है, जो कि उन्हीं के इंस्टीट्यूट में पढ़ाया करती थी, और ये अभिषेक मिश्रा दोनों करीब आ जाते हैं, यानी कि दोस्त बन जाते हैं। दोस्ती प्यार में बदल जाती है, और फिर दोनों एक दूसरे के साथ एक रिलेशनशिप में भी रहने लगते हैं। लेकिन इसी बीच में जो अभिषेक मिश्रा होता है, उसकी शादी हो जाती है, और वो कहीं ना कहीं परेशान रहने लगती है। इसीलिए उसने अपने घर वालों से बातचीत की, और उसकी विकास जैन से शादी हो जाती है, और वो अचानक ही इंस्टीट्यूट को छोड़कर चली जाती है। उसने कहा कि तुम अपनी जिंदगी में खुश रहो, और मैं अपनी जिंदगी में खुश रहूंगी। वो अपने पति के साथ थी, लेकिन अभिषेक मिश्रा लगातार उस प्रोफेसर के संपर्क में था, उससे संबंध बनाने की लगातार कोशिश करता था, उसके नजदीक जाने की कोशिश करता था, और वो बार बार मना करती थी कि अब मैं अपनी जिंदगी में खुश हूँ, अपने पति के साथ हूँ, तो इसलिए मुझे परेशान मत करो, क्योंकि अभिषेक मिश्रा शायद उसे परेशान कर रहा था। अब यही बात थी कि किमसी जैन ने अपने पति विकास जैन को यह पूरी जानकारी दी, बताई कि इस तरह से मैं इसके कॉलेज में पढ़ाया करती थी, और दोनों बड़ा करीब आ गया। अब मुझे यह रोज रोज परेशान करते हैं, मुझे अपने पास बुलाने की लगातार कोशिश करते हैं, मैं करूं तो क्या करूं। तब उन्होंने कहा कि तुम परेशान क्यों होती है, बस किसी भी तरकीब से उस व्यक्ति को एक बार मिलने के लिए, मुलाकात करने के लिए अपने पास बुला लो। आखिरकार एक चचा होते हैं, चचा अजीत सिंह उसका नाम होता है, अजीत सिंह के घर पे बुलाने की बात थी, लेकिन यह शर्त थी कि उनको डायरेक्ट मतलब कांटेक्ट करना है, किसी भी मोबाइल नंबर से या फिर किसी वैसे कांटेक्ट नहीं करना है, ताकि, क्योंकि उन्होंने प्लानिंग कर लिया था कि विकास जैन ने, और जो चचा होते हैं लड़की के अजीत सिंह, उसके घर पर जो बुलाया जाता है, तो इसी बीच में जैसे ही वो घर में एंट्री कर रहा था, शाम के तकरीबन 6 या 7 बजे के आसपास का वक्त था, 9 नवंबर 2015 की यह बात थी। जैसे ही घर में एंट्री कर रहा था, एंट्री करने के दौरान ही एक रोड विकास जैन इतनी ताकत से उसके सर पे मारता है कि अभिषेक मिश्रा का एक ही बार में वो जमीन पे गिर जाता है,
और जैसे ही जमीन पे गिरता है तो चचा और साथ ही उसका जो पति होता है विकास जैन, तो उसे चाकुओं से बहुत बुरी तरह से गोद देते हैं और यह महिला इस बात को समझ नहीं पा रही थी कि आखिरकार यह सब क्या हो गया, उसकी हत्या कर देते हैं। जब वो मर जाता है पूरी तरह से तो उसकी लाश को वो बैग में यानी कि पॉलीथीन का जो बैग होता है उसमें पैक करते हैं और घर में ही एक आंगन में ही बना हुआ था गार्डन जहां पर सब्जियां उगाई जाती थी, जहां पर कुछ फल फूल लगे हुए थे, बस उसी गड्ढे में उसे दबाया जाता है और दबाने के बाद उसका जो गड्ढा होता है उसको फटक कर उसमें सब्जियां उगा दी जाती है ताकि मामला सब कुछ निपट जाए। उसकी गाड़ी को ले जाने के बाद यहाँ से रायपुर की तरफ एयरपोर्ट मार्ग पर उसकी गाड़ी को छोड़ देते हैं। हालांकि वो पुलिस वो को गाड़ी मिल जाती है लेकिन पुलिस को वहां से कुछ सबूत नहीं मिल पाया। जब पुलिस लगभग 44 दिन के बाद आखिरकार 23 नवंबर 2015 को जो कातिल होता है विकास जैन उसके बताए हुए रास्ते पर वहां पहुंचती है, उसी जगह पर उस गड्ढे को खोदा जाता है। तो गड्ढे खोदने के बाद वहां पर सचमुच एक लाश निकलती है। लाश निकाली जाती है। लाश की अंगूठी पहनी हुई थी, गले में एक हार पहना हुआ था, एक साथ ही जूते पहने हुए थे, कपड़े पहने हुए थे। परिवार के लोगों को भी बुलाया जाता है, तब उसने पूछा जाता है कि देखो क्या तुम्हारे बेटे के सामान है, तो घर वाले पहचान जाते हैं। साथ ही डीएनए की रिपोर्ट भी कराई जाती है और डीएनए से भी ये सैंपल मैच कर जाता है। पुलिस ने आखिरकार जो प्रेमिका होती है यानी कि पूर्व प्रेमिका, उसके पिता और चचा उसको गिरफ्तार करती है। गिरफ्तार करने के बाद इसको जेल भेज देती है और एक लंबा समय बीत जाता है यानी कि 11 मई 2021 को चचा और उसका जो पति होता है विकास जैन, उसको तो उम्र कैद की सजा सुनाई जाती है। साथ ही जो महिला होती है उसको सबूत के अभाव में छोड़ दिया जाता है। फिलहाल यह बताया जाता है कि साल 2023 तक उन लोगों ने तमाम कोशिश की। 2015 से वह जेल में थे, 2023 तक कोशिश करते हैं जेल से बाहर निकलने की। ना तो चाचा बाहर निकल पाता और ना ही विकास जैन जो होता है वह निकल पाता है। लेकिन इस लड़के के घर वाले, अभिषेक मिश्रा के जो घर वाले होते हैं, वो कोर्ट की शरण में जाते हैं और कहते हैं कि यह जो महिला है इसकी प्रोफेसर है, यह भी उतनी ही जिम्मेदार है, इसके खिलाफ भी कार्रवाई करी जाए। उधर वो जो दोनों होते हैं कातिल चचा और पति, वो लगातार कोशिश कर रहे थे कि हम बाइज्जत बरी हो जाए, लेकिन अभी दोनों आपस में गठजोड़ लगाए हुए थे, कोई कोशिश कर रहे थे ताकि आगे हाई कोर्ट से एक परिवार चाहता है कि सब के सब लोग जेल में जाए और बड़ी सजा मिलनी चाहिए। एक परिवार यह चाहता है कि अब उन्हें छोड़ दिया जाए। उस वक्त कुछ ऐसी स्थिति थी। दोस्तों, इस पूरे घटनाक्रम को सुनाने का उद्देश्य किसी को परेशान करना या किसी का दिल दुखाना नहीं, बल्कि आपको जागरूक करना है, आपको सचेत करना है, आपको बताना है कि इसमें कातिल ने एक गलती यह कर दी थी कि जब इसका जो मोबाइल नंबर होता है उस मोबाइल नंबर को वो अपने साथ रखता है। कत्ल करने के बाद वो गाड़ी को एयरपोर्ट की तरफ छोड़ने के लिए जा रहे थे, तो मोबाइल साथ था और खुद का मोबाइल भी साथ था। उसी गाड़ी के अंदर जहां जहां जिस मार्ग से वो गाड़ी निकल रहा था, उस मार्ग से उसकी जो लोकेशन थी वो बिल्कुल सेम टू सेम होती चली जा रही थी। 1 करोड़ मोबाइल नंबर में जो छंट रहा था वो विकास जैन के नंबर पर आकर कहानी थमती है। बहुत ही जो अमीर व्यक्ति होता है अब उसकी अरबों की संपत्ति अब कहाँ जाएगी, कैसे जाएगी, पता नहीं। यही थी हमारी आज की कहानी। आई होप कहानी आपको पसंद आई होगी। कहानी अगर पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिएगा। चैनल पर अगर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन प्रेस कर दीजिएगा। मिलते हैं किसी नए वीडियो में नए कहानी के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।